दोस्तों नमस्ते। आज की मेरी कविता का शीर्षक है जाति और धर्म। सबसे पहले तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी कि लंबे समय के बाद रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। खैर, कविता है। जाति और धर्म एक दूसरे को आरे की तरह नहीं काटते। धर्म को मानने वाला केवल धर्म को ही नहीं मानता, जाति को भी मानता है। आदमी सोचता है कि जब धर्म है तो ईश्वर है। ईश्वर के पास लोहे या पत्थर का शरीर होता है, उसके पास भी आंखें हैं, लिंग है और हाथों में हथियार है। इसलिए धर्म और जाति को मानने वाला मानता है कि ईश्वर की भी जाति होती है, वह अवर्ण नहीं जन्म सकता। लेकिन सारे ईश्वर आदमी ही हों यह जरूरी नहीं है। कुछ भालू और बंदर भी होते हैं। कुछ भालू और बंदर भी होते हैं जिन्हें इस देश में ईश्वर की संज्ञा दी गई है। लेकिन सनद रहे कि इस देश में अदेखे को देखा हुआ नहीं मानना घोर अपराध है। लेकिन सनद रहे कि इस देश में अदेखे को देखा हुआ नहीं मानना घोर अपराध है। बंदर को बंदर कहना इतना बड़ा गुनाह कि कहने वाले का सर कलम किया जा सकता है। इसके वास्ते सड़कों पर भीड़ है, भीड़ उन्मादी है, लेकिन उसके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। हत्यारों को माला पहनाने की परंपरा अब धर्म का हिस्सा है। जो इस परंपरा को नहीं मानेगा अर्बन नक्सली करार दे दिया जाएगा। आदमी के पास विकल्प है कि वह बियर के बदले विस्की पिए। आदमी के पास विकल्प है कि वह बियर के बदले विस्की पी सकता है, रोटी के बदले नान खा सकता है, या फिर भूख है तो 5 किलो राशन के लिए अपना जमीर गिरवी रख सकता है। कुछ पैसों के बदले ईवीएम पर खास दल के निशान के आगे बटन दबा सकता है। आदमी के पास विकल्प है। लेकिन धर्म और जाति के मामले में कोई विकल्प नहीं। वह चाहे भी तो जाति नहीं छोड़ सकता। धर्म छोड़ना चाहे तो पहले हुक्मरान को अर्जी देनी होगी। अर्जी में बताना होगा कि उसके धर्म में खोट क्या है, और खोट अगर कुछ ऐसा हुआ कि कोई ग्रंथ आसमानी नहीं हो सकता, और यह कि यदि कोई ग्रंथ कुछ आदमियों को मुंह से, कुछ को भुजाओं से, कुछ को जांग और कुछ को पैरों से जन्मा कहे तो उसे ग्रंथ नहीं माना जाना चाहिए, तो आदमी की अर्जी को हुक्मरान फाड़ कर फेंक सकता है। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है, उसे जेल में डाला जा सकता है। मैं कहता हूं कि संविधान में एक नए संशोधन के लिए यह देश तैयार रहे। संसद में हिलने डुलने वाले नरमुंडों की कोई कमी नहीं है। कुछ मजबूत रीढ़ वाले भी हैं, कुछ मजबूत रीढ़ वाले भी हैं। जब वे बोलते हैं माइक बीच में बंद कर दी जाती है और संसद बहरी हो जाती है। 7 समंदर पार का एक मजबूत मुल्क इस मुल्क की संप्रभुता को बार बार लतिया रहा है, और इस मुल्क का हुक्मरान जाति और धर्म का प्रचार कर रहा है। वह कह रहा है जाति और धर्म को नकारने वालों के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं। जाति और धर्म के मारे लोग तालियां बजा रहे हैं। मजबूत मुल्क का हुक्मरान ठठाकर हंस रहा है। इस देश का हुक्मरान भी हंसता है, लेकिन हंसने और रोने का समय वह खुद तय करता है। जब उसे हंसना होता है हंसता है, जब उसे रोना होता है रोता है।
इस देश में उसके और रोने का कोई रोक, उसके हंसने और रोने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जाति और धर्म के खिलाफ बोलने वालों पर रोक है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।